ridiculous and my flow is fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence, but I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac, I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me, I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit, I came in and conquer by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आते हैं और सबसे पहले ई बैंकिंग में आ रहा है EFTS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। EFTS में क्या होता है, मतलब मान लेते हैं मेरा बिजनेस है और मुझे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भेजनी है, तो मैं ऑटोमेटिक सैलरी ट्रांसफर कर सकता हूं सबके अकाउंट में, मतलब ऑटो क्रेडिट ऑटो डेबिट की फैसिलिटी मिलती है आपको EFTS के अंदर। आओ जरा समझते हैं। Under this system, money can be transferred from one account to another account. For example, a bank transfer wages, salaries directly from company's account to the account of employees. मतलब मेरे अकाउंट से एक डेट पर पैसे कट के एम्प्लॉय के अकाउंट में चले जाएंगे, तो ये डायरेक्ट डेबिट डायरेक्ट क्रेडिट की फैसिलिटी है। दिस सर्विस सेव्स बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फ्रॉम द इनकन्वीनियंस एंड रिस्क ऑफ हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। तो बहुत आपको कैश में डील करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी बचता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट जैसे सैलरी, पेंशन, डिविडेंड ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ये सब आपको डायरेक्टली क्रेडिट और पे होता है। डायरेक्टली डेबिट का है इंस्टॉलमेंट पे करना, बच्चे के स्कूल की फीस पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, ये सब की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है अंडर व्हाट EFTS। सबको समझ में आया? आगे बात करते हैं ATM। आज बताओ, मुझे लग रहा है कि यार एक 17-18 साल के बच्चों को मैं आज बताने जा रहा हूं कि ATM क्या होता है। तुम्हें पता है एक कार्ड होता है, वाह जी वाह, उसको ATM के अंदर घुसाते हैं और कुछ खच कोड डालते हैं और बढ़िया पैसे निकाल लेते हैं, वो होता है ATM। A customer can withdraw or deposit money with the help of this machine by inserting his ATM card and typing his personal identification number, जिसको हम लोग पिन बोलते हैं। The ATM operates for all 24 hours. This is much less costly and less time consuming than a human teller, मतलब बैंक एम्प्लॉय से तो तेजी होता है ATM। तो ATM क्या है, बात समझ में आ रही है? आप पैसे जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, आपको अपना एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब पिन डालकर ये ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे। अब आते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है। अब डेबिट कार्ड उससे एक लेवल ऊपर चला गया, हालांकि आज की डेट में रियल वर्ल्ड में ATM कम डेबिट कार्ड्स आते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब क्या, अगर आपको किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है, शॉपिंग करना है, तो आप इन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं होंगे तो पेमेंट नहीं कर सकते, पैसे होंगे तो पेमेंट कर सकते। डेबिट कार्ड क्या है? अ पर्सन कैन गेट अ डेबिट कार्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक. The card holder can make immediate payment of goods purchased or services availed with the help of debit card availed provided the seller has a terminal facility. मतलब वो होता है ना, एक मशीन होती है, उसके अंदर आपको कार्ड लगाना पड़ेगा, तब जाकर दूसरे के अकाउंट में पैसा पे हो जाता है। बात समझ में आ रहा? When the customer presents a debit card at the terminal, automatically transfers money from the buyer's account to the seller's account. और यहां पर भी आपको एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ता है, और आज की डेट में डेबिट कार्ड से आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड। अभी डेबिट और क्रेडिट में अंतर क्या है? या क्रेडिट कार्ड में एक तरह का लोन होता है, आपको पहले से एक प्री स्पेसिफाइड लिमिट मिलती है और उस लिमिट के अंदर आप अपने ट्रांजैक्शंस मतलब बाइंग कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी। बात समझ में आ रही है? यहां पर उधार है, डेबिट कार्ड में उधार नहीं। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसे पड़े होने चाहिए, तब पैसा निकाल सकते हो या यूज कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको एक लिमिट दी जाती है जो आपको लोन जैसा एक्ट करती है। ठीक है ना? एनीबडी हैविंग अ गुड रेपुटेशन कैन ऑब्टेन अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अ बैंक. अ पर्सन नीड नॉट हैव मनी इन हिज बैंक टू गेट अ क्रेडिट कार्ड, rather it is a type of overdraft facility, मतलब लोन की फैसिलिटी है। The name, photo, signature of the customer is mentioned, और यहां पर भी आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को इस्तेमाल करना पड़ता है while you use your credit card. आप इजीली आज के डेट में एक मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड, और ये बच्चों को पता भी होगा। अब आते हैं टेली बैंकिंग के ऊपर। टेली बैंकिंग क्या होता है? टेली बैंकिंग आज भी चलता है। अंडर दिस सिस्टम द पर्सनल कंप्यूटर ऑफ अ कस्टमर इज लिंक्ड टू द टेलीफोन ऑफ द बैंक्स कंप्यूटर. The customer can get information about the balance in his account. कई बार आप लोग बैलेंस चेक करने के लिए एक नंबर डायल करते होंगे ना। लेट्स से आपका अकाउंट SBI में है, बैलेंस चेक करना है तो एक नंबर है, आपने यहां से कॉल किया, कट जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा, या फोन पर ही बता देंगे कि आपका फोन पे बैलेंस कितना है। तो दैट सर्विस इज नोन एज टेलीफोन बैंकिंग। अगली आती है ये CBS क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस की जो मैं बात कर रहा था। अंडर दिस सिस्टम कस्टमर बिकम्स कस्टमर ऑफ द बैंक rather than customer of the branch. मतलब अगर मैंने SBI बैंक में खाता खुलाया है तो मैं सिर्फ अपने घर के बगल वाली शाखा का ही कस्टमर नहीं हूं,
मैं पूरे बैंक का कस्टमर बन चुका हूं, तो मुझे किसी स्पेसिफिक ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं पर भी जाकर यह एक्सेस कर सकता हूं. By opening a bank account in one branch which has CBS facility, the customer can operate the same account in all the CBS branches of the same bank anywhere across the country. The bank gives a unique ID, जिसको हम लोग कस्टमर आईडी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप सारी बैंकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी ब्रांच में जाकर. इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन. इसका एक और नाम क्या है? सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन. ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था. अब आते हैं मोबाइल बैंकिंग क्या होता है. आजकल मोबाइल में क्या होता है, आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो बैंक की, और फिर उससे सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. आप किसी को पैसा भेजना चाहें या कोई और सर्विस आप इस्तेमाल कर सकते हो. मोबाइल बैंकिंग मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू मोबाइल फोन. मोबाइल बैंकिंग इज टेकिंग ऑफ इन इंडिया. आपको पता है, जैसे कि लेट्स से अगर मेरे को यूनियन बैंक यूज करना है, एसबीआई यूज करना है, एचडीएफसी यूज करना है, तो उसका एप्लीकेशन डाउनलोड किया और बढ़िया बढ़िया आप सारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. अब आते हैं एसएमएस अलर्ट के ऊपर. एसएमएस अलर्ट क्या होता है भाई? अगर आपसे कोई भी आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा आता है, तब बैंक आपको एक मैसेज सेंड करता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच. और आपको ये सुन के कितना बढ़िया लगता है, वाह यार इतने सारे पैसे आ गए, मजे ही मजे. या आपके अकाउंट से कभी पैसे कट जाते हैं, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद दिस मच, तो तुमको लगता है यार पैसे कट गए भाई. तो ये जो सुविधा दे रहे हैं, इस सुविधा को बोलते हैं हम लोग एसएमएस अलर्ट. अब बढ़ते हैं बच्चा पार्टी बैंक ड्राफ्ट के ऊपर. ये बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट को डिमांड ड्राफ्ट भी कहा जाता है, और कई बार आपको स्कूल में ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं. बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ध्यान से देखना भाई. कई बार आपने स्कूल में फीस अगर जमा की हो तो ड्राफ्ट के थ्रू जमा हो जाती थी, पर आप आजकल ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है. लेकिन जब मैं अपने स्कूल में फीस जमा करता था तो पापा अक्सर ड्राफ्ट बना के देते थे. अब ड्राफ्ट होता क्या है? सबसे पहली बात, आपका एक अकाउंट होना चाहिए किसी भी, उसमें सेविंग अकाउंट में आपके पैसे होने चाहिए, और उस पैसे से एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम लोग बैंक ड्राफ्ट कहते हैं. सबसे अच्छी बात क्या है, ये बैंक ड्राफ्ट किसी के नाम पर रजिस्टर्ड होता है. मतलब जिसको आपको देना है, आपको उसके नाम पर ये बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा. बैंक ड्राफ्ट बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है. मान लो कभी कोई गुम जाए, गिर जाए, तो कोई और इसको क्रेडिट नहीं कर सकता. जिसके नाम पर बैंक ड्राफ्ट है उसी को पैसे मिलेंगे. अगली बात, मान लो ऐसा हो जाए कि कोई तुम्हारे इस पैसे पे शक करने लगे, तो शक नहीं कर सकता. मतलब बिकॉज बैंक ड्राफ्ट कैन नॉट गेट डिसऑनर्ड. मतलब ये तभी बना है जब आपका अकाउंट में पैसे थे. आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिख के आना है. अ बैंक ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ चेक drawn by a bank either on its own branch or on another bank in favor of a third party. It is payable to the person named in it or to his order. It is always payable on demand and it is therefore known as demand draft. A bank draft is the most convenient and safe means of sending money from one place to another. जैसे कुछ characteristics क्या हैं? Easily and safely from one place to another आप लेकर जा सकते हो. Issuing bank charges some commission, मतलब कुछ charges काटता है बैंक before issuing this. And there is no danger of dishonor. कभी भी बैंक ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता. सबको समझ में आ गया बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? एक ही बात है.